बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। व्लॉग की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तीन चार आम खबरें हैं, कुछ सर्वेस हैं और कुछ तशद्दुद की खबर है मेरे पास। और ये तशद्दुद किस पे हुआ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा है और ये वो रहनुमा है जिनके बारे में तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि इनके ऊपर तशद्दुद होगा या कुछ इस किस्म की खबरें जो हमारे सामने आ रही हैं वो नहीं आनी चाहिए थी। ये कौन लीडर है, इन पे तशद्दुद की क्या वजह बनी है, ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जिस तरह से मैं मुख्तलिफ सर्विस के हवाले से डिटेल आप लोगों के सामने रखती हूँ, आज भी मेरे पास लाला मूसा और खारियां के जो हल्के हैं उनके हवाले से एक सर्वे मौजूद है। मगर सर्विस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जेल से बड़ा अहम पैगाम आया है। पहले हमने देखा कि सनम जावेद के एक दो खत थे जो कि जेल से बाहर आए और जिसके अंदर सिस्टम के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया हुआ था। इसके अलावा एक और खत था, वो हमें नजर आया एक और खातून का भी, जिन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम, पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के ऊपर और अपनी वफादारी के हवाले से लोगों से पूछा कि मतलब क्या वक्त आ गया है कि अपनी वफादारी भी हमें पूछनी पड़ती है, उसका भी एक सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये जो पैगाम है, ये पैगाम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का है और ये पैगाम मंसूर अली खान है, सीनियर सहाफ़ी, अपना यूट्यूब चैनल भी करते हैं। तो ये मंसूर अली खान साहब को पैगाम भेजा है। गो कि मैं कल भी इस हवाले से बात करना चाह रही थी मगर कुछ वक्त की कमी थी, मैं बात नहीं कर सकी। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने इस अज़्म का इजहार किया है और ये बताया है कि वो जेल में रहते हुए भी पाकिस्तान में अंदर जब भी इलेक्शन होगा, वो कि 8 फरवरी को अभी तक की तारीख है, अगर 8 फरवरी को भी इलेक्शन होगा या जब भी होगा पाकिस्तान में और वो जेल में रही तो भी वो मुकाबला करेंगी और ये जेल से ही मुकाबला होगा। अच्छा, अब ये सवाल मंसूर अली खान साहब ने पूछा कि जेल में रहते हुए किस तरह से वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। तो उसपे जो पैगाम उनकी तरफ से आया तो उसपे उन्होंने बताया कि जेल में रहते हुए मेरे जो बाहर लोग हैं, जो मेरी टीम है, पॉलिटिकल टीम है, वो इसके ऊपर काम करेगी। और ये आपको बता दूं कि उनका जो हल्का है वो मियां नवाज शरीफ साहब वाला हल्का है। मगर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने बताया कि वो सिर्फ अब मियां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में अपना इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, बल्कि इसके साथ साथ मियां शहबाज शरीफ साहब का जो हल्का होगा, ये दोनों हलकों से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। बड़ी अच्छी बात है कि खवातीन के जो हौसले हैं वो कैदो बंद के अंदर रहते हुए भी नहीं टूटे और पाकिस्तान के अंदर जो एक लहर उठी है, उस लहर में उन लोगों का बड़ा ही कद बढ़ गया, खासतौर पे इन खवातीन का, जो टूटने में नहीं आ रही। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बहुत ज्यादा उम्र की हैं और हमें ये भी पता है कि वो कैंसर पेशेंट भी रही। तो वो ऐसे मामलात और ऐसे हालात के अंदर भी वो जेल के अंदर है, मगर वो फिर भी इस बात का अदा कर रही हैं कि वो इलेक्शन में लाजमी तौर पर पार्टिसिपेट करेंगी। अभी टिकट इमरान खान साहब नहीं देने हैं, देखते हैं कि वो किन किन को टिकट देते हैं। अभी तक तो वकला का नंबर लगा है, लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और दीगर खवातीन को पीछे रखा जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब की तरजीहात में अब सबसे पहले जो चीज है, जो पहली साफ होगी, वो उन लोगों की होगी जो नजरियाती और इमरान खान साहब के साथ मुश्किलात में खड़े रहे हैं। सर्विस की तरफ आते हैं, मगर मैं आपके साथ ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है अमजद न्याजी साहब के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनका जो हल्का है वो NA 96 है, मियाँ वाली नेशनल असम्बली 96 96 हल्का नंबर है, ये मियाँ वाली का हल्का है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर ये इलेक्ट हुए, 2018 के अंदर ये इलेक्ट हुए थे। डॉक्टर शेर अफगन साहब के ये साहबजादे हैं। अमजद न्याजी साहब ने, आपको याद होगा, चंद रोज पहले अदालत के सामने जाकर उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी पेश की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में से एक ये हिकमत अमली थी कि किस तरह से लोगों को जब उठा लिया जाता है 9-10 मई के सानहे के अंदर, तो उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस बनाए जाते हैं, उनको नामालूम मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाता है, वो गायब हो जाते हैं, तशद्दुद होता है, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से सिस्टम उनको लेके काम कर रहा है। तो ये एक स्ट्रेटेजी बनी थी कि जब हम आहता अदालत के अंदर से खुद पेश होकर अपनी गिरफ्तारियां देंगे तो इसका मतलब यह है कि हमें जेलों में रखा जाएगा, हमारे पे केसेस जो बनते हैं वो चलाए जाएंगे। मगर ये जो एक नामालूम मकामात पर मुंतकिल करना, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये जो इंटरव्यूज करवा देना, ये जो तशद्दुद का एलिमेंट होना, ये चीजें नहीं होंगी। तो उन्होंने खुद रजाकाराना तौर पे अमजद न्याजी साहब ने अपनी ये गिरफ्तारी पेश की थी। अमजद न्याजी साहब ने जब ये गिरफ्तारी पेश की थी तो ये इस सिस्टम की जिम्मेदारी थी, ये अदालत की जिम्मेदारी थी, ये इस कानून की, जो कि लगता नहीं है कि इस मुल्क में प्रिवेल करता है, ये उस कानून की जिम्मेदारी थी कि उनकी हिफाजत को मद्देनजर रखा जाता।
अमजद नियाज़ी साहब को ये हारून रशीद साहब भी इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं, तारिक मतीन साहब भी इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं, उमर अयूब ने सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, उमर अयूब साहब जो है, उमर अयूब साहब ने इस खबर को ब्रेक किया है और ये बताया है कि अमजद नियाज़ी साहब को जब वो अपने सेल में थे तो नामालूम लोग आए। मतलब आप ये सोचिए कि जेल के अंदर नामालूम लोग आए और अमजद नियाज़ी को उन्होंने सेल से निकाला, एक नामालूम मकाम पर ले गए और वहां से बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ये उनके पास मुसद्दिका खबर है कि बहिमाना तशद्दुद किया गया है अमजद नियाज़ी के ऊपर। और मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तान के अंदर हम ये जो सिस्टम और कानून की बात करते हैं या अदालतों के दरवाजे को देखते हैं, जब अदालत के हाथे से गिरफ्तार आदमी अपनी रज़ाकाराना गिरफ्तारी दे रहा है, उसके बावजूद उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उसके बावजूद वो नामालूम मकाम पर ले जाया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा ये इसके आगे क्वेश्चन मार्क है कि पाकिस्तान में क्या कोई कानून एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान के अंदर क्या सिस्टम को चलाने के लिए कोई कोई जो कायदे कवानीन होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, या अंधा जंगल का कानून है, किसी को भी पकड़ लिया, किसी को भी मार डाला, किसी के ऊपर भी तशद्दुद हुआ। तो मेरे ख्याल में अदालत को इसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि ये खबर दुरुस्त है या इसके अंदर झूठ का एलिमेंट शामिल है। मगर मैं ये कहूंगी, उमर अयूब साहब ने इस खबर को ब्रेक किया है और ये बताया कि उनके पास ये मुसद्दका इत्तलात है कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। तो मेरे ख्याल में अभी अदालत के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि उनके प्रोटेक्शन में इस आदमी ने जिसने रज़ाकाराना अपनी गिरफ्तारी दी है तो उसके साथ कैसा सलूक हो रहा है। तो ये एक क्लियर कट मैसेज है कि आप रज़ाकाराना गिरफ्तारियां दें या आपको उठा लिया जाए, दोनों सूरतों में सलूक एक ही आप लोगों के साथ रवा रखा जाएगा। अब आ जाते हैं इस एक और मामले के ऊपर। अब जो सर्वेज हुए हैं, सर्विस में आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा रहे कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो क्या सोचती है। और मुख्तलिफ सर्वेज आ रहे हैं, शेखुपुरा का सर्वे, लाहौर का सर्वे आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, लियारी का सर्वे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बहुत सारे सर्वेज हैं जो आते हैं और आपके साथ शेयर करने का मकसद ये होता है ताकि एक जो सोच है अवाम के अंदर, ये याद रहे कि जो एक सोच है इमरान खान को लेके वो सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं है, वो सिंध के अंदर भी है, वो केपी के अंदर भी है, वो बलूचिस्तान के अंदर भी हमें नजर आती है। बलूचिस्तान के गो के सर्वे अभी आना बाकी है। अच्छा, मेरे पास जो सर्वे है पहले तो ये लाला मूसा का है। लाला मूसा में ये NS65 है, नेशनल असेंबली का ये हल्का था 65, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद फैजुल हसन शाह साहब जो है ये कामयाब हुए थे। तो लाला मूसा के अंदर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो कमर जमान कायरा साहब का है, और मैं जाती तौर पे कमर जमान कायरा साहब को बहुत पसंद करती हूँ। उसकी वजह यह है कि कायरा साहब पीपल्स पार्टी में हो, नून लीग में हो, आजाद कैंडिडेट हो, पीटीआई में हो, वट एवर, मगर जब आप कमर जमान कायरा को सुनते हैं तो वो दलील से बात करने का तरीका जानते हैं। तो मैं उनकी गुफ्तगू की बड़ी कायल हूँ, बड़ी मोतरफ हूँ कि बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं। एनीहो, लाला मूसा के अंदर जो है पहले तो पीटीआई ने जीता था, अभी जो एक सर्वे हुआ है उसके अंदर पीटीआई हमें लाला मूसा में नजर आ रही है, मगर जो बेसिक हमें 2024 के अंदर एक जबरदस्त किस्म का मैच नजर आएगा वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 50-50 का मार्जिन है, अगर इन दोनों जमातों की भी बात करते हैं तो यहाँ पर 50-50 का मार्जिन है कि कौन कितना अपना जोर लगा सकता है। लाला मूसा के बाद जो एक और सर्वे है वो भी खारिया का है, ये भी उसी पट्टी पे आता है, और ये NA71 है, NA71 ये वो हल्का है। यहाँ पर नून लीग ने सीट जीती थी और नून लीग के चौधरी आबद रजा कोटला साहब थे जिन्होंने 2018 के अंदर यहाँ से जीता था। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर भी जो आबद रजा कोटला साहब है उनके लिए हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, बड़े खतरात है उनके लिए। अवामी खतरात की मैं बात कर रही हूँ। ये अवामी खतरात वो है जिसके अंदर लोग बिल्कुल भी किसी तौर अब कोटला साहब को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फिजा है, मैं लाला मूसा के NA65 की बात आपके सामने नहीं रख रही क्योंकि वहां पर मुझे नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुकाबला होगा, मगर जो खारिया का हल्का है NA71 वहां पर हमें सिर्फ BTI नजर आ रही है। और जिस तरह की ये सारे मामलात हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, जिस तरह से तशद्दुद की इत्तलात आ रही हैं, जिस तरह से लोग गायब हो रहे हैं, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और जिस तरह से इंटरव्यूज हो रहे हैं, और जिस तरह से खबर मानिका का एक बना बनाया इंटरव्यू पब्लिश किया गया, तो मैं आपको ये बता दूं कि इससे अवाम के अंदर जो है वो राय तो बदल सकते हैं आप, मगर जो एक सपोर्ट है, जो एक हमदर्दी का एलिमेंट है, वो पीटीआई के लिए आए रोज बढ़ता चला जा रहा है।
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ اب یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں اپنی کمپین نہیں کر رہی ہے، پنجاب میں وہ کمپین شروع کریں گے، اس کے بعد سروس کیا رخ بدلیں گے اپنا، لوگ اپنی سوچ بدلیں گے، جو کہ بظاہر بہت مشکل نظر آتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے حق میں اس وقت ساری چیزیں جا رہی ہیں، اور الیکشن کے اندر عمران خان صاحب تو شامل نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کو کسی بھی سطح پر الیکشن کے اندر حصہ لینے نہیں دیا جائے گا۔ مگر میں نے آپ کے سامنے ایک ترکی کی اگزامپل بھی رکھی تھی، جب طیب اردگان کے اوپر بین تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو ان کی پارٹی جیتی تھی، ان کی پارٹی جیتنے کے بعد پھر طیب اردگان کو لے کر آئی تھی۔ تو اسی طرح سے ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر اگر پی ٹی آئی آگے بڑھتی ہے تو یہ بھی عمران خان صاحب کے لیے کوئی راستہ ہموار کرے گی۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ کیا بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں، خدا حافظ۔